जब युद्ध का शोर थम जाता है और प्रतियोगिता की चमक के पीछे साजिशें सांस लेने लगती है, तब असली कहानी शुरू होती है। द फ्लेम एम्परर गॉड। वेलकम बैक दोस्तों। धूप मंडप की प्रतियोगिता सिर्फ ताकत की परीक्षा नहीं, यह है भाग्य चुनने का द्वार। एक जीत और स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल सामने, लेकिन इसी शांति के बीच जन्म लेता है एक भयानक संदेह, एक पवित्र ज्वाला जिसकी आत्मा दिखाई नहीं देती, एक स्त्री जिसका अस्तित्व साधना के नियमों से मेल नहीं खाता। क्या यह सिलबंद शक्ति है या कोई आत्मा जो मनुष्य बन चुकी है? अगर यह अनुमान सही निकला तो यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों पर सीधी चोट है। अब यह अध्याय न केवल प्रतियोगिता की बात करेगा, बल्कि उस सत्य की परतें खोलेगा जो ज्वाला सम्राट को देवताओं के पथ पर धकेल देगी। एक अनुमान और एक युग का संतुलन डगमगाने वाला है। अगरबत्ती जलाने वाला मंडप। यह स्थान केवल एक साधारण प्रतियोगिता स्थल नहीं था। यहां हवा में भी एक अलग ही किस्म की गंभीरता घुली हुई थी, मानो हर सांस के साथ साधना, संघर्ष और भाग्य की गंध महसूस हो रही हो। मु फेंग की आवाज गूंजती हुई मंडप के खुले प्रांगण में फैल गई। धूपदानी मंडप की प्रतियोगिताएं बाकी सभी जगहों से बिल्कुल अलग होती है। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे वो केवल नियम नहीं, बल्कि एक भविष्य का चित्र खींच रहा हो। यहां की प्रतियोगिताओं को दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत प्रतियोगिता और टीम प्रतियोगिता। जियाओ यान चुपचाप सुन रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक अनदेखी आग सुलग रही थी। व्यक्तिगत प्रतियोगिता, मु फेंग ने आगे कहा, किसी व्यक्ति की असली ताकत को दुनिया के सामने लाने का सबसे सीधा रास्ता होती है। यहां कोई सहारा नहीं, कोई टीम नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी शक्ति। उसने हल्का सा विराम लिया। जब तक लड़ाई में कोई गंभीर चोट या मृत्यु नहीं होती, तब तक कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये शब्द साधारण थे, लेकिन उनके पीछे छिपी क्रूरता को जियाओ यान भली भांति समझता था। और टीम प्रतियोगिता? मु फेंग मुस्कराया। 5-5 लोगों की टीमें, सिर्फ लड़ाई ही नहीं, बल्कि सहयोग, रणनीति और कभी-कभी जानलेवा मिशन। मिशन? जियाओ यान की भौहें हल्की सी हिली। हां, मु फेंग ने सिर हिलाया। कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिभागियों को खतरनाक क्षेत्रों में भी भेजा जाता है। ऐसी जगह जहां एक गलत कदम जीवन का अंत बन सकता है। क्षण भर के लिए वातावरण भारी हो गया। फिर मु फेंग ने उत्साह से जोड़ा, लेकिन चाहे व्यक्तिगत जीत हो या टीम विजय, इनाम एक ही जगह मिलता है। धूपदानी मंडप के भीतर स्थित मार्शल आर्ट्स पवेलियन में उसका स्वर बदल गया। उत्साह, लालसा और सम्मान तीनों एक साथ। मार्शल आर्ट्स पवेलियन। जियाओ यान ने धीमे स्वर में दोहराया। ये नाम उसके लिए नया नहीं था। वो इस पूरे मंडप की संरचना से पहले से परिचित था। धूपदानी मंडप 2 भागों में विभाजित था। बाहरी मंडप, जहां साहित्य, मानसिक साधना और मन शरीर संतुलन पर ध्यान दिया जाता था। और भीतरी मंडप, जहां केवल एक ही चीज सर्वोपरि थी, युद्ध और शक्ति। भीतरी मंडप स्वयं 3 स्तरों में बंटा था। स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य यहीं स्थित थे। युद्ध कक्ष, प्रतियोगिता मैदान, साधना गुफाएं, औषधि शोधन कक्ष और वरिष्ठों के निवास। और इन सबका हृदय था मार्शल आर्ट्स पवेलियन, एक ऐसा स्थान जहां अनगिनत गहन युद्ध तकनीकें, निषिद्ध कौशल और खोई हुई विरासतें संचित थी। मु फेंग की आवाज थोड़ी और धीमी हो गई। कहा जाता है, स्वपरिवर्तनशील शासक भी वहीं मौजूद है। ये सुनते ही हवा जैसे ठहर गई। मानव महल के इतिहास में आज तक किसी ने भी उस तकनीक में महारत हासिल नहीं की। मु फेंग की आंखों में श्रद्धा थी। एक सच्ची संत स्तरीय युद्ध तकनीक। जियाओ यान हल्के से मुस्कराया।
हे, उसने सहज स्वर में कहा। इतनी शक्तिशाली तकनीक का आज तक किसी के हाथ न लगना। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य जरूर छिपा है। लेकिन भीतर उसका हृदय तेजी से धड़क उठा। स्वपरिवर्तनशील शासक, एक ऐसी तकनीक जिसकी प्रशंसा उसके गुरु स्वर्ण ड्रैगन राजा ने भी की थी। मुझे इसे प्राप्त करना ही होगा। जियाओ यान ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया। कुछ समय बाद व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं समाप्त हो चुकी हैं। मु यिंगेंग ने शांत स्वर में कहा, टीम प्रतियोगिता कुछ दिनों में शुरू होगी। इन दिनों तुम्हें आराम करना चाहिए। जियाओ यान ने सिर हिलाया। वो अपने कमरे की ओर लौट गया। पीछे से ग्रीन फ्लूट की आवाज आई। क्या हमें उसे उन बेहद शक्तिशाली प्रतिभागियों के बारे में नहीं बताना चाहिए जो टीम प्रतियोगिता में उतरेंगे? जियाओ यी मुस्कराई। कोई जरूरत नहीं, हम यहां हैं, है ना? सबने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप अपने अपने निवास की ओर लौट गए। कमरे का दरवाजा बंद होते ही, हे बच्चे, शिन यान अचानक बाहर आ गया। मुझे नहीं पता था कि महिलाओं के मामले में तुम्हारी किस्मत इतनी चमकदार है। जियाओ यान ने उसे घूरा। फालतू बातें छोड़ो, काम की बात करो। शिन यान का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मु यिंगेंग, उसने धीमे स्वर में कहा, उसके पास भी पवित्र ज्वाला है ना? हाँ, जियाओ यान ने स्वीकार किया। लेकिन अजीब बात यह है कि मुझे उसमें पवित्र ज्वाला की आत्मा महसूस नहीं हुई। असंभव, शिन वेन ने तुरंत कहा। हर पवित्र ज्वाला में आत्मा होती है, क्योंकि हम ही पवित्र ज्वाला है और पवित्र ज्वाला ही हम हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। जियाओ यान गहरी सोच में डूब गया। अगर ऐसा है, उसने धीरे कहा, तो फिर वो ऐसा कैसे कर पाई? शिन यान आगे बढ़ा। मेरी जांच के अनुसार इसके केवल दो ही संभावनाएं हैं। कौन सी? जियाओ यान ने तुरंत पूछा। पहली, शिन यान की आवाज भारी हो गई। पवित्र ज्वाला की शक्ति इतनी अधिक है कि उसका शरीर उसे सहन नहीं कर पा रहा। इसलिए किसी अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व ने उसे सील कर दिया है। जब तक वो स्वयं और शक्तिशाली नहीं हो जाती, तब तक वो ज्वाला को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाएगी। लेकिन उसने चेतावनी दी, ये तरीका बेहद खतरनाक है। सीलबंद पवित्र ज्वाला अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा सकती, और यदि कोई दुष्ट जाति या लालची व्यक्ति उसे पहचान ले। शिन यान ने सिर हिलाया। मृत्यु तय है, लेकिन यदि ये सफल हो गया, उसकी आंखें चमक उठीं, तो वो सीधे पवित्र ज्वाला की आत्मा को आत्मसात कर लेगी, और तब वो सच्ची पवित्र ज्वाला बन जाएगी। जियाओ यान ने गहरी सांस ली। और दूसरा? उसने पूछा। शिन यान कुछ पल चुप रहा। दूसरा, उसने धीरे कहा, मुझे खुद इस पर विश्वास नहीं हो रहा। प्रकृति में हर चीज की अपनी आत्मा होती है। जादुई जानवर, पवित्र ज्वालाएं, यहां तक कि पत्थर और वृक्ष भी। हम इसे कहते हैं पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण? जियाओ यान चौंक गया। हां, शिन यान ने गंभीर स्वर में कहा। अलौकिक प्राणी मनुष्य बनकर साधना करते हैं। उसने विस्तार से समझाया। मनुष्य साधना में तेज होते हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को चुनौती दे सकते हैं, जबकि अलौकिक प्राणी लंबी आयु के बावजूद धीमी प्रगति और घातक विपत्तियों से जूझते हैं। इसलिए कुछ अलौकिक अस्तित्व डोशियान स्तर पर पहुंचकर मनुष्य रूप धारण कर लेते हैं। हालांकि इसकी कीमत भारी होती है। ताकत गिरकर एक्सितारा डो डी तक पहुंच जाती है, लेकिन बदले में स्वर्गीय दंड से मुक्ति और देवता बन जाने पर अमरता। तो तुम्हारा मतलब? जियाओ यान की आंखें फैल गई। मु यिंगेंग, असल में, शिन यान ने धीरे से सिर हिलाया। हो सकता है वो कभी एक पवित्र ज्वाला की आत्मा रही हो, जिसने मनुष्य बनकर पुनर्जन्म लिया हो। जियाओ यान का हृदय जोर से धड़क उठा। एक साहसिक अनुमान, लेकिन अगर ये सच था, तो आने वाले तूफान कल्पना से भी कहीं अधिक भयानक होने वाले थे।
कमरे में फैला सन्नाटा अचानक बहुत भारी हो गया था। दीवारों पर टिमटिमाते दीपक की लौ भी जैसे ठिठक गई हो। जियाओ यान की आंखें आधी बंद थी, लेकिन उसका मन असंख्य विचारों से भरा हुआ था। वो अब उत्तेजित नहीं था, नहीं जल्दबाज। वो सोच रहा था, गहराई से, सावधानी से। मु यिंगिंग, उसका चेहरा, उसकी साधना, उसकी लड़ाई का तरीका, सब कुछ उसके मस्तिष्क में एक एक कर उभर रहा था। कुछ पल बाद उसने धीरे से आंखें खोली। नहीं, उसकी आवाज शांत थी, लेकिन दृढ़। ये साधना के पुनर्निर्माण से जुड़ा मामला नहीं लगता। शिन यान ने उसकी ओर देखा। ये पूरी तरह असंभव नहीं है, उसने स्वीकार किया, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। उसने सिर हिलाया। अगर मैं होता तो मैं कभी मानव साधना की ओर रुख नहीं करता। उसकी आंखों में एक पुरानी स्मृति की छाया तैर गई। पवित्र ज्वाला जैसी शक्ति मनुष्यों के लिए बहुत ही लालची लक्ष्य होती है। यदि कोई पवित्र ज्वाला आत्मा मानव बन जाए, तो वो पूरे संसार के शिकारियों को स्वयं आमंत्रण दे देगी। जियाओ यान ने हल्की, कटाक्ष भरी मुस्कान दी। इसीलिए उसने कहा, मैं पहली संभावना पर ही अधिक विश्वास करना चाहता हूं। वो गहराई से सांस लेता है। वो मु यिंगिंग पर संदेह नहीं करना चाहता था। शुआनलिंग शाही कुंड, वो दृश्य अब भी उसकी स्मृति में ताजा था। अगर उस दिन मु यिंगिंग ने पवित्र ज्वाला की शक्ति का उपयोग न किया होता, तो वहां मौजूद लोग उसे मारने के लिए काफी थे। उसका जीवन, उसकी सांसें, उसकी आगे की यात्रा, सब कुछ उसी एक हस्तक्षेप पर टिका था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद, वैसे, जियाओ यान ने स्वर बदला। शिन यान, क्या तुमने कभी सोचा है, उसने अपनी छाती पर हल्का सा हाथ रखा, कि मेरे भीतर मौजूद ये विचित्र अग्निशक्ति तुम्हारी पवित्र ज्वाला के साथ पूरी तरह मेल क्यों नहीं खाती? उसकी भौहें सिकुड़ गई। मुझे हमेशा लगता है कि मेरी आग में कुछ अधूरा है। शिन यान पहली बार चुप हो गई। वो ध्यान से सोचने लगी। अब जब तुमने कहा, उसकी आंखें संकरी हो गई। तो ये सच में अजीब है। वो जियाओ यान के और करीब आई। तुम्हारे भीतर अग्नि के असंख्य गुण मौजूद हैं, लेकिन उसका स्वर गंभीर हो गया। उनमें से कई गुण मानो भस्म कर शुद्ध कर दिए गए हों। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई व्यक्ति एक ही समय में इतनी सारी ज्वालाओं को धारण कर सके। जियाओ यान ने सिर हिलाया। दो ची महाद्वीप पर, उसने समझाया, इन्हें विचित्र ज्वालाएं कहा जाता है। कुल 22, हर एक स्वर्ग और पृथ्वी से जन्मी, विनाशकारी और नंबर 1 रैंकिंग की ज्वाला। उसकी आंखों में चमक आई। इन सभी 22 ज्वालाओं का मिश्रण है। शिन यान की आंखें चौड़ी हो गई। क्या तुमने सभी 22 ज्वालाओं को मिला दिया? जियाओ यान चुप रहा, फिर बोला, उनके विलय से मेरे भीतर एक नई शक्ति ने जन्म लिया। मुझे, शिन यान की आवाज अचानक तीखी हो गई, अपनी आग का स्रोत दिखाओ। जियाओ यान एक पल झिझका, लेकिन फिर उसने अपनी अग्नि शक्ति को सक्रिय किया। क्षण भर में कमरा बदल गया। एक आदिम, गहरी, धड़कती हुई लौ उसके हृदय के केंद्र से प्रकट हुई। और तभी शिन यान की आंखों में लालच, विस्मय और भय तीनों एक साथ चमक उठे। जैसा मैंने सोचा था। उसकी सांस तेज हो गई, क्योंकि उस लौ से उठने वाली आभा पवित्र ज्वाला जैसी ही थी। क्या हो रहा है? जियाओ यान ने सतर्कता से पूछा। जब तुमने इन ज्वालाओं को मिलाया, शिन यान ने पूछा, तो क्या कुछ और भी जन्मा था? जियाओ यान अचानक जम गया। शियाओ यी, उसकी आंखें फैल गई। वो याद करने लगा। शियाओ यी, शुद्ध कमल दानव ज्वाला की अग्नि शिशु। लेकिन जब विभिन्न ज्वालाओं के उद्गम मिले, तो शियाओ यी बदल गई। वो अब केवल अग्नि शिशु नहीं थी। वो एक असीम संभावनाओं वाली अग्नि आत्मा बन चुकी थी।
तो वो अलौकिक प्राणी, शिन यान ने धीरे से कहा, जिसकी शक्ति 8 सितारा 2D के बराबर है, क्या वो इन्हीं ज्वालाओं के विलय का परिणाम है? जियाओ यान की आंखों में समझ की चमक आई। हाँ, ऐसा ही कहा जा सकता है। अचानक शिन यान की आवाज गूंज उठी। तो यही है तुम्हारे भीतर मौजूद ये तथाकथित विचित्र ज्वालाएं। असल में एक पवित्र ज्वाला का भ्रूण है। क्या? जियाओ यान स्तब्ध रह गया। हाँ, शिन यान ने स्पष्ट किया, दर्जनों ज्वालाओं के विलय से बनी शक्ति मेरी पवित्र ज्वाला की तुलना में अब भी बहुत कमजोर है। क्यों? क्योंकि ये अभी जम के चरण में है। एक भ्रूण, यदि इसे सच्ची पवित्र ज्वाला बनना है तो इसे लगातार शक्ति संचय करना होगा, विपत्तियों से गुजरना होगा, स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को सहना होगा। जियाओ यान का गला सूख गया। तो मुझे इसे और शक्तिशाली बनाना होगा? हाँ, और केवल इतना ही नहीं, हमें विपत्तियों को भी जीतना होगा। शिन यान ने मुस्कुराकर कहा, और इसका रास्ता तुम पहले से जानते हो। शियाओई, जियाओ यान की आंखें चमक उठीं। तो वह मेरे पवित्र ज्वाला भ्रूण की पवित्र ज्वाला आत्मा है? बिल्कुल, शिन यान ने दृढ़ता से कहा। जियाओ यान ने प्रयास किया, वापस आओ। अग्नि शक्ति उफन पड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सन्नाटा। क्यों? उसका दिल धड़क उठा। क्यों शियाओ यी वापस नहीं आ रही? शिन यान शांत रही। क्योंकि अब यह संभव नहीं है। दो पवित्र ज्वालाएं एक ही मानव शरीर में सहअस्तित्व नहीं रख सकती। पवित्र ज्वाला का अभिमान इसे अनुमति नहीं देता। जियाओ यान का हृदय भारी हो गया। तो अगर मैं इस भ्रूण को पूर्ण पवित्र ज्वाला बनाना चाहता हूं तो मुझे शियाओ यी की शक्ति पर निर्भर रहना होगा और अनगिनत कष्टों से गुजरना होगा। शिन यान मुस्कराई। हां, यही रास्ता है। जियाओ यान ने आखिरी सवाल पूछा। तो फिर दूसरी पवित्र ज्वालाओं को भस्म करने की मेरी सोच। शिन यान ने उसकी ओर देखा। मुस्कान में रहस्य था। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर चाहो अगला भाग मैं ऐसे बढ़ा सकता हूं। शियाओ यी का स्वतंत्र विकास। पहली पवित्र ज्वाला विपत्ति। टीम प्रतियोगिता में विस्फोटक मोड़। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में बादल धीमे धीमे खिसक रहे थे और चांद की हल्की रोशनी लकड़ी के घर की खिड़कियों से भीतर उतर रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, इतना गहरा कि सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे। जियाओ यान अभी भी बिस्तर पर बैठा था। उसके मन में शिन यान की बातें घूम रही थी। पवित्र ज्वाला, बर्निंग टेक्निक और वो अधूरी धुंधली सी स्मृति जो जैसे किसी प्राचीन युग से चली आ रही हो। ये बात पूरी तरह गलत नहीं है। शिन यान की आवाज उसके मन में गूंजी। होली फ्लेम कबीले में भी हमने बर्निंग टेक्निक के बारे में केवल सुना है। वास्तव में उसका अभ्यास करने वाले बहुत कम है। उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक थी। मुझे बस इतना याद है कि बर्निंग टेक्निक के कुछ अस्पष्ट अभिलेख ऐसे हैं जो एक ही समय में कई पवित्र ज्वालाओं को समायोजित करने की क्षमता रखते हैं। जियाओ यान की आंखें तुरंत खुल गई। तुम? उसने संदेह से पूछा। तुम्हें बर्निंग टेक्निक के बारे में कैसे पता? यह कोई साधारण तकनीक नहीं थी। इसके अस्तित्व की जानकारी भी बहुत सीमित लोगों तक ही थी। शिन यान हंसी। हे, ये स्मृति सोई हुई है। सोई हुई? जियाओ यान चौंक गया। हां, उसका स्वर गंभीर हो गया। मेरी शक्ति और मेरी यादें तुम्हारी शक्ति के दमन के कारण अधूरी है। जब तुम 9 सितारा 2D तक पहुंचोगे तभी तुम मेरी वास्तविक शक्ति को जगा पाओगे। उसके शब्दों में गर्व था और विश्वास भी। जब पवित्र ज्वाला पूर्ण रूप से प्रकट होती है तो उसका सामना करने वाला पूरे संसार में कौन होता है? जियाओ यान ने गहरी सांस ली। मैं समझ गया। एक बात और। शिन यान की आवाज अचानक शांत हो गई। अब से मैं यूं अचानक प्रकट नहीं हो पाऊंगी।
मैं युद्ध में सीधे तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगी और तुम्हें अपनी पवित्र ज्वाला शक्ति का उपयोग बहुत सीमित करना होगा। जियाओ यान का दिल हल्का सा बैठ गया, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान शक्ति अब भी बहुत कमजोर है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर मौजूद रक्तदानव स्वर्णिम ऊर्जा को दबाने में मदद करूंगी। इसे ठीक होने में अधिकतम 3 वर्ष लगेंगे। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये अंतहीन मुसीबतों की जड़ बन जाएगी। जियाओ यान ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। अचानक कोई आ रहा है। शिन यान की आवाज सख्त हो गई। और हमारी बातचीत के बारे में उसे कुछ मत बताना। अगले ही क्षण शिन यान की उपस्थिति पूरी तरह विलीन हो गई। खट खट खट, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं आ रहा हूं। जियाओ यान ने खुद को संभाला, कमरे को जल्दी से सहेजा और दरवाजा खोला। चांदनी में नहाई एक आकृति सामने खड़ी थी। मु यिंगेंग। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कुछ दबा हुआ तूफान साफ दिख रहा था। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ, जियाओ यान ने जवाब दिया। अंदर आ जाओ, बाहर ठंड है। दरवाजा बंद हुआ। रात फिर से सन्नाटे में डूब गई। मु यिंगेंग बैठ गई। मुझे तुमसे एक बात करनी है। जियाओ यान ने चाय उड़ेली। कहो। वो क्षण भर चुप रही। ये कोई कठिन काम नहीं है, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी आवाज में झिझक थी, जैसे उसने जीवन में कभी किसी से मदद मांगी ही न हो। क्या बात है? जियाओ यान का स्वर सहज था। अचानक 6 सितारा डोडी विपत्ति, ये शब्द मानो बिजली बनकर गिरे। क्या? जियाओ यान उठ खड़ा हुआ। क्या तुम पागल हो? डोडी विपत्ति, वो मजाक नहीं थी। एक गलती और मृत्यु निश्चित। मैं पागल नहीं हूं। मु यिंगेंग ने दांत भींचे। मुझे शक्ति चाहिए। नहीं, जियाओ यान ने तुरंत इनकार किया। तुम्हारी शक्ति अभी अभी स्थिर हुई है। अभी विपत्ति को चुनौती देना खुद को मारने जैसा है। क्या तुम जुआनलिंग शाही कुंड को भूल गए? मु यिंगेंग ने धीमे स्वर में कहा। वो भी पर्याप्त नहीं है। जियाओ यान ने सख्ती से कहा। असफलता का अर्थ तुम्हारी नींव का टूट जाना है। उसकी आवाज तेज हो गई। मैं ये अनुमति नहीं दे सकता। मु यिंगेंग की आंखें लाल हो गई। मैं अपने भाई के अलावा कभी किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन इस बार मुझे ये करना ही होगा। जियाओ यान की मुट्ठी भींच गई। तुम खुद को एक ऐसे रास्ते पर धकेल रही हो जहां से वापसी नहीं होती। मुझे इंतजार नहीं करना। मु यिंगेंग की आवाज लोहे जैसी कठोर थी। नहीं, मतलब नहीं। जियाओ यान ने चाय की प्याली जमीन पर पटक दी। चुपी। फिर 3 दिन बाद पीछे वाले पहाड़ पर मु यिंगेंग उठी, चाय का प्याला उठाया, एक ही घूंट में पी गई। चाय अच्छी है। और वो चली गई। दरवाजा बंद हुआ। जियाओ यान वही खड़ा रह गया। धिक्कार है। ये लड़की आखिर कर क्या रही है? उसके भीतर भी पवित्र ज्वाला हल्की सी कांप गई। ये स्त्री। शिन यान की आवाज फिर गूंजी। साधारण नहीं है। उसके भीतर की पवित्र ज्वाला तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। और वो सही है। वो अब विपत्ति झेल सकती है। जियाओ यान ने आंखें मूंद ली। फायर हार्ट हेवनली रॉक उसकी ज्वाला से प्रतिध्वनित हो रही है, इसलिए उसकी शक्ति को दबाया नहीं जा सकता। तो पहली संभावना? जियाओ यान ने पूछा। ज्यादा संभव, लेकिन दूसरी को नकारा भी नहीं जा सकता। जियाओ यान थककर बैठ गया। पहले अपनी स्थिति जांचो। पवित्र ज्वाला क्षेत्र में महारत हासिल करो। यही सही रास्ता है। पवित्र ज्वाला क्षेत्र। जियाओ यान चौंका। डोमेन लोग पहचान नहीं पाएंगे, वरना ज्वालाओं का राजा कहलाने का क्या अर्थ? जियाओ यान मुस्कराया। ठीक है। वो ध्यान में बैठ गया। पवित्र ज्वाला, आत्मा सागर, जनजात शिलालेख, सब सक्रिय होने लगे।
6 सितारा 2D अंतिम चरण, द्वितीय श्रेणी सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ। 7 सितारा 2D, अब असंभव नहीं। उसके मन में एक चेहरा उभरा। कैलिन, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं जियाओ यान सबसे पहले खड़ा रहूंगा। उसके शब्दों से पूरा घर ऊर्जा से गूंज उठा। अंदर हार्ड रॉक ने धीमे से बुदबुदाया, बर्निंग टेक्निक, ये वरदान है या अभिशाप? रात फिर शांत हो गई और अंधेरे में एक तूफान जन्म ले चुका था। भोर की पहली किरण जैसे ही क्षितिज को चीरती हुई उतरी, आकाश के गहरे नीले रंग में हल्की सुनहरी रेखाएं उभर आई। रात की ठंडी नमी अभी तक हवा में घुली हुई थी, लेकिन सूर्य का उभरना एक नए दिन और एक नए संकट का संकेत दे रहा था। जियाओ यान आंखें खोलते ही उठ बैठा। उसकी सांस स्थिर थी, नजरें साफ, और शरीर के भीतर बहती ऊर्जा पहले से कहीं अधिक संगठित। पवित्र ज्वाला क्षेत्र में बीती रात की साधना बेकार नहीं गई थी। शाओ यान, सुप्रभात। पास से आती आवाज में अपनापन था। मु फेंग हल्की मुस्कान के साथ उसे देखकर हाथ हिलाता हुआ पास आया। इतनी सुबह क्यों उठ गए? उसने हंसते हुए पूछा। जियाओ यान ने गर्दन घुमाकर उगते सूरज की ओर देखा। रेगिस्तानी पहाड़ों से अभी लौटा हूं, उसने सहज स्वर में कहा। सोचा अखाड़े में जाकर अपने हाथ पैर ढीले कर लूं। फिर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई और धूप बत्ती जलाने वाले मंडप में मौजूद दूसरे विशेषज्ञों को भी देख लूं। आखिर कुछ ही दिनों में टीम प्रतियोगिता है। हमें जानना चाहिए कि किसके साथ खड़ा होना है और किसके सामने। मु फेंग का चेहरा गंभीर हो गया। अच्छा विचार है, मैं इस जगह को अच्छी तरह जानता हूं, मैं तुम्हें ले चलता हूं। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में मु फेंग ने धीमे स्वर में बोलना शुरू किया, मानो वो केवल जानकारी नहीं बल्कि मानव महल की वास्तविक स्थिति जियाओ यान के सामने खोल रहा हो। रेगिस्तानी पहाड़ों में हमने 2 साल साधना की। उस समय हमारी शक्ति तेजी से बढ़ी, लेकिन उसकी आवाज में कड़वाहट आ गई। अचानक पहाड़ धंसने लगे। पूरा क्षेत्र मानो निगल लिया गया हो। हमें पीछे हटना पड़ा। जियाओ यान चुपचाप सुनता रहा। लौटकर मैं फिर एकांत में चला गया और तब जाकर आज की शक्ति हासिल कर पाया। कुछ कदम चलने के बाद व्यक्तिगत प्रतियोगिता। मु फेंग ने गहरी सांस ली। हमने उसमें भाग ही नहीं लिया। जियाओ यान की भौहें हिल गई। क्यों? क्योंकि पृथ्वी महल और स्वर्ग महल दोनों बहुत शक्तिशाली है। और उसने जियाओ यान की ओर देखा। हम तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहते थे। इन शब्दों में कोई रणनीति नहीं, सिर्फ भरोसा था। जियाओ यान के भीतर एक हल्की गर्माहट दौड़ गई। तो उसने पूछा, मानव महल की स्थिति इतनी खराब है? मु फेंग हंसा, लेकिन वो हंसी खोखली थी। मानव महल तीनों में सबसे कमजोर है। हमारे बीच शायद तुम ही सबसे शक्तिशाली हो। जियाओ यान अचानक रुक गया। क्या मेरे अलावा कोई 6 सितारा 2D से ऊपर नहीं? मु फेंग ने सिर हिलाया। पूरी तरह नहीं। कुछ शिष्य केवल स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक के लिए आए थे। जब उन्हें लगा कि वो उन्हें नहीं मिलेगा तो वे चले गए। इसलिए अब मानव महल में हम 5 ही बचे हैं। जियाओ यान ने धीमे से सांस छोड़ी। तो इसका मतलब टीम प्रतियोगिता में मानव महल से सिर्फ हम 5? हां, मु जूजी ने कहा था। मु फेंग ने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा। खराब गुणवत्ता से बेहतर है कुछ भी न हो। जियाओ यान को हंसी आ गई, लेकिन वो हंसी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। पृथ्वी महल, वहां स्थिति कैसी है? उसने पूछा। मु फेंग का स्वर गंभीर हो गया। कम से कम 5-6 सितारा 2D और 5 सितारा 2D के
शिखर पर पहुंचे। कई लोग अफवाह है कि पृथ्वी महल का एक वरिष्ठ भाई 7 सितारा डो डी बन चुका है। जियाओ यान की आंखें संकीर्ण हो गई। 5-6 सितारा, एक 7 सितारा, ये तो किसी मध्यम आकार के कबीले की पूरी शक्ति के बराबर था। और स्वर्ग महल? उसने पूछा। स्वर्ग महल व्यक्तिगत प्रतियोगिता में सिर्फ एक व्यक्ति उतरा था, लिंगशा, 6 सितारा डो डी, अंतिम चरण। लेकिन वो पृथ्वी महल के दूसरे वरिष्ठ भाई झू युआन से हार गया। हालांकि झू युआन ने भी मुश्किल से जीत हासिल की। अगर वो थोड़ा भी कमजोर होता तो नतीजा उल्टा हो सकता था। जियाओ यान ने कान के पास उंगलियां रगड़ी। मुश्किल, बहुत मुश्किल। स्वर्ग महल में कितने शिष्य हैं? उसने अचानक पूछा। सिर्फ 7, हमेशा से 7, कभी कम, कभी ज्यादा नहीं। जियाओ यान के होठों पर एक अजीब मुस्कान उभरी। स्वर्ग महल साधारण नहीं है। तभी हम पहुंच गए। दोनों के सामने एक विशाल पट्टिका खड़ी थी। प्रतियोगिता का मैदान। अंदर हवा में लड़ाई की गंध थी। उसी समय पृथ्वी महल के अखाड़े में एक युवती गुस्से से बोल रही थी। 5वें वरिष्ठ भाई, वो शियाओ यान वापस आ गया है और बेहद घमंडी है। सामने खड़ा युवक साधारण वस्त्रों में था, लेकिन हर बार जमीन को कंपन दे रहा था। वह रुका, मुस्कराया। शियाओ यान, मानव महल वाला, उसने क्या किया? युवती लिंगजुआन दांत पीसती हुई बोली। उसने जलते स्वर्ग के क्षेत्र के ऊपर आकाश में सीधा प्रवेश कर लिया। ये निषिद्ध है। दूसरे वरिष्ठ भाई ने ये किंग को भेजा, लेकिन शियाओ यान ने उसी पर हमला कर दिया। उसका चेहरा सूज गया है। युवक हंसा। इतने सालों में बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें उकसाने की हिम्मत करते हैं। क्या वो तुम्हें नहीं जानता? लिंगजुआन ने होंठ भींच लिए। पिताजी बाहर गए हुए हैं। युवक की आंखों में ठंडी चमक उभरी। तो वही है जो 5 साल से गायब था। हां, उसे सबक सिखाना होगा। युवक वांगचेन ने कंधे झटके। चलो देखते हैं मानव महल का ये शियाओ यान आखिर है कौन। वे जैसे ही बाहर निकले, लिंगजुआन की आंखें फैल गई। रुको, वो तो वही है। दूर अखाड़े के प्रवेश पर जियाओ यान खड़ा था। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। धिक्कार है। मुझे पता था ये मुसीबत टाली नहीं जा सकती। भोर पूरी तरह चढ़ चुकी थी और एक अपरिहार्य टकराव अब शुरू होने ही वाला था। मानो अभी अभी उगा सूरज भी रुककर ये देखने लगा हो कि आगे क्या होने वाला है। धूपदानी मंडप का प्रतियोगिता मैदान, जो आमतौर पर अभ्यास और शोर से भरा रहता था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूब चुका था। हर नजर एक ही दिशा में टिकी हुई थी। क्या यही है? वांगचेन ने उसी ओर देखा जिधर लिंगजुआन ने उंगली उठाकर इशारा किया था। उसकी दृष्टि में एक युवक आया। पीठ पर एक भारी काला शासक, चेहरे पर शांति और शरीर के चारों ओर एक ऐसी आभा जो साफ साफ समझ में नहीं आ रही थी। न तो पूरी तरह तीव्र, नहीं पूरी तरह शांत। हे, जियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया। तो आखिरकार मुझ पर ध्यान आ ही गया। उसके स्वर में न घबराहट थी, न जल्दबाजी, सिर्फ स्वीकारोक्ति। जब बचा ही नहीं जा सकता तो भागने का क्या अर्थ? उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। इस बार धूप मंडप में लौटने का मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक। लेकिन अगर वो मिल भी जाए तो भी दूसरों को चेतावनी देने के लिए किसी एक उदाहरण की जरूरत तो पड़ेगी। उसकी दृष्टि अनायास ही लिंगजुआन पर ठहर गई। पहले ये किंग,
5 सितारा डोडी, अब 6 सितारा। ये महिला साधारण नहीं है। और तभी जियाओ यान की नजर सीधे वांग चेन से टकरा गई। एक क्षण, बस एक क्षण, लेकिन उस पल में दो शक्तिशाली इच्छाएं सीधे टकराई। हूं, हवा में एक अजीब कंपन फैला। आसपास खड़े शिष्य बिना कुछ समझे ही 2 कदम पीछे हट गए। हे, ये तो वांग चेन है, और उसके साथ पृथ्वी महल की छोटी चुड़ैल। किसे निशाना बना रहे हैं ये? अखाड़े के पास खड़े शिष्य उत्सुकता से इकट्ठा होने लगे। कुछ तो पहले ही पीछे हटकर तमाशा देखने की मुद्रा में आ गए। क्या तुम ही मानव महल के शियाओ यान हो? वांग चेन की आवाज गहरी और भारी थी। उसके शब्दों के साथ ही डो ची की एक शक्तिशाली लहर सीधे जियाओ यान की ओर लपकी। दबाव, नग्न, सीधा दबाव। जियाओ यान ने बस हल्के से पैर आगे रखा। धप, जमीन में हल्का कंपन हुआ, और वो डो ची तरंग मानो दीवार से टकराकर तुरंत बिखर गई। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। उसने दबाव को ऐसे ही मिटा दिया। वांग चेन की भौं हल्के से उठी। तो यही है वह जिसने अंकलूट प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया और जुड़वा भूत सम्राटों को भी मार गिराया। उसने जियाओ यान को ऊपर से नीचे तक देखा। 5 सितारा डोडी, या अधिकतम 5 सितारा शिखर। वांग चेन के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। 6 सितारा डोडी, जीवन और मृत्यु की शक्ति से गुजरा हुआ। 5 सितारा से तुलना असंभव। अगर धूप मंडप में मेरे नाम का कोई और नहीं है। जियाओ यान ने कंधे उचकाए। तो हाँ, मैं ही हूं। उसका स्वर इतना साधारण था कि कुछ शिष्य झुंझला उठे। भीड़ में से एक व्यक्ति गंभीर नजर से उसे देख रहा था। अजीब, उसने मन ही मन बुदबुदाया। ये आग भले ही छिपी हुई है, लेकिन इसमें शुद्धिकरण की आभा है। पवित्र। वो व्यक्ति स्वर्ग महल का था, 7 लोगों में से एक, लेकिन उसे पहचानने वाला यहां कोई नहीं था। मेरी छोटी बहन ने बताया। वांग चेन ने ठंडे स्वर में कहा कि तुमने बर्निंग हेवन डोमेन में घुसपैठ की। इसका क्या स्पष्टीकरण है? अगर मैं कहूं, जियाओ यान ने शांति से कहा, कि मैं गलती से भीतर चला गया, तो मुझे नहीं लगता कि वरिष्ठ भाई मुझ पर विश्वास करेंगे। शाओ यान, मु फेंग ने घबराकर कहा, ये पृथ्वी महल के 5वें वरिष्ठ भाई हैं। 6 सितारा डोडी, मध्य स्तर। चलो यहां से चलते हैं। जियाओ यान ने हल्का सा हाथ उठाया। चिंता मत करो। फिर उसने वांग चेन की ओर देखा। आपने ही कहा था ना कि पृथ्वी महल मानव महल के प्रति ज्यादा मित्रवत नहीं है, तो आज थोड़ा सा ब्याज ले ही लेते हैं। वांग चेन की आंखों में चमक उभरी। छोटा भाई मजाक करना पसंद करता है, लेकिन नियम होते हैं। अतिक्रमण हुआ है तो दंड होगा। उसकी मुस्कान धीमी और ठंडी थी। भीड़ में चर्चा तेज हो गई। महज 5 साल और इतना आत्मविश्वास। ये बच्चा कमजोर नहीं लगता, लेकिन वांग चेन मजाक नहीं है। स्वर्ग महल का वो व्यक्ति धीरे से बोला, मुझे नहीं लगता कि आज वांग चेन जीतेगा। कुछ लोग हंसे, कुछ चुप हो गए। वांग चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। शाओ यान, मैं पृथ्वी महल का वांग चेन इस अखाड़े में तुम्हें चुनौती देता हूं। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। क्या तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो? क्षण भर की खामोशी। फिर जियाओ यान आगे बढ़ा। एक कदम, बस एक। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, खतरनाक, शांत और आत्मविश्वास से भरी। मुझे बेहद खुशी होगी। उस पल पूरा अखाड़ा जान गया।
आज ये केवल प्रतियोगिता नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। मानव महल बनाम पृथ्वी महल, और आग अब जलने वाली है। मारो, हे। वांग चेन के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। छोटे भाई, ये तो तुमने खुद कहा था। अब अगर बड़े भाई थोड़ा हाथ साफ कर ले तो रोना मत। उसकी आवाज में व्यंग्य था, और उससे भी अधिक आत्मविश्वास, क्योंकि जियाओ यान ने स्वयं इस चुनौती को स्वीकार किया था। अब वांग चेन के पास उसे सबक सिखाने का पूरा कारण मौजूद था। चलो, यही करते हैं। वांग चेन ने पीछे फैले अखाड़े की ओर इशारा किया। यह प्रतियोगिता का विशेष क्षेत्र है। यहां की संरचना 7 सितारा डो डी के हमलों तक को सह सकती है। हमारी शक्ति बाहर नहीं फैलेगी। उसने मुस्कुराकर जियाओ यान की ओर देखा। तो चिंता मत करो, कोई मरने वाला नहीं है, कम से कम अभी नहीं। ठीक है, जियाओ यान का उत्तर संक्षिप्त था। उसके चेहरे पर न उत्साह था, न भय, सिर्फ शांति। हूं, मु फेंग ने दूर से धीमे स्वर में कहा। पता नहीं, जब वांग चेन जमीन पर पड़ेगा तो उसकी शक्ल कैसी होगी। उसके शब्दों में मजाक था, लेकिन विश्वास उससे भी अधिक। अखाड़े के भीतर दोनों व्यक्ति विशाल अखाड़े में आमने सामने खड़े थे। ये स्थान दर्जनों मीटर चौड़ा था, लेकिन उसके चारों ओर एक अदृश्य दमनकारी शक्ति मौजूद थी। ऊर्जा बाहर नहीं जा सकती थी, शोर बाहर नहीं निकल सकता था। ये जगह सिर्फ लड़ाई के लिए बनी थी। एक दोस्ताना मुकाबला। वांग चेन ने औपचारिकता दिखाई। जब उद्देश्य पूरा हो जाए तो रुक जाएंगे। जियाओ यान की आंखों में उपेक्षा झलक गई। बकवास छोड़ो, शुरू करें। उसके शब्दों में नम्रता नहीं थी। आज वो पृथ्वी महल को एक बात साफ करना चाहता था। मानव महल को दबाया नहीं जा सकता। शुरू। वांग चेन ने दहाड़ लगाई। पहला प्रहार। धड़ाम। वांग चेन हिला। उसके शरीर से सफेद युद्ध ऊर्जा फट पड़ी। एक पल में वो ऊर्जा एक चकाचौंध भरी किरण बन गई और सीधे जियाओ यान की ओर बढ़ी। 6 सितारा डोडी, मध्य स्तर, शक्ति प्रकार विशेषज्ञ। एक साधारण मुक्का भी पहाड़ तोड़ सकता था। और फिर जियाओ यान हिला तक नहीं। वो वही खड़ा रहा, शांत, अडिग, मानो वो किसी प्रहार की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि उसका तिरस्कार कर रहा हो। क्या ये पागल हो गया है? भीड़ में शोर उठा। वांग चेन का सीधा हमला। मध्यस्तरीय 6 सितारा डो डी भी इसे रोक नहीं पाएगा। क्या ये डर से जम गया है? स्वर्ग महल की ओर से एक धीमी आवाज आई। नहीं, ये डर नहीं है, ये भरोसा है। टक्कर। बूम। वांग चेन की मुट्ठी सीधे जियाओ यान के शरीर से टकराई। भयानक धमाका। हवा कांप उठी, जमीन थर्रा गई। लेकिन वांग चेन की आंखें अचानक फैल गई। क्या? उसकी मुट्ठी मानो किसी पहाड़ से टकरा गई हो। न टूटे, न हिले, बल्कि एक प्रतिघात उसके अपने हाथ में लौट आया। ये उसके दिल में एक अजीब सा डर उभरा, इतना कठोर। जियाओ यान भीतर ही भीतर मुस्कराया। अमर शरीर वाकई निराश नहीं करता। मध्यस्तरीय 6 सितारा बस गुदगुदी। उसके शरीर पर सुनहरी ऊर्जा पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। प्राचीन, अविनाशी, अमर। ये डो डी का शरीर? लिंगजुआ ने चौंक कर कहा। स्वर्ग महल का रहस्यमय व्यक्ति बुदबुदाया। मानव महल का सबसे कीमती खजाना। कितना भाग्यशाली बच्चा है। मैंने स्वयं उसे खोजने में वर्षों लगा दिए थे। फिर वो मुस्कराया। अब यहां रुकना बेकार है, खेल तय हो चुका है। और वह चुपचाप गायब हो गया। जियाओ यान का पलटवार। जियाओ यान ने धीरे से आंखें उठाई। प्रतिक्रिया न करना।
असभ्यता है। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उसके हृदय में विचित्र अग्नि दहाड़ उठा। भारी मात्रा में अग्नि शक्ति उसकी नसों में भर गई। फिर सब कुछ उसकी मुट्ठी में सिमट गया। अब मेरी बारी। उस क्षण जियाओ यान की आभा तेजी से बढ़ी। अमर शरीर प्लस विचित्र अग्नि, एक ऐसा संयोजन जो चरम 6 सितारा डो डी को भी डरा सकता था। आओ, वांग चेन ने दांत भींचे, लेकिन अब उसके स्वर में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। अमर हथेली, फुस। जियाओ यान हिला। एक पल में वो भूत की तरह वांग चेन के सामने था। अमर हथेली, उसकी हथेली में भयानक ज्वालाएं फूटीं। वांग चेन का शरीर क्षण भर के लिए जड़ हो गया। न हिल सका, न बचाव कर सका। असंभव। उसकी आवाज ज्वालाओं में दब गई। धड़ाम। पूरा अखाड़ा अग्नि चिंगारियों से भर गया। कुछ पल बाद सब कुछ शांत। परिणाम, अखाड़े के बीच जियाओ यान सीधे खड़ा था। उसका एक हाथ वांग चेन के पेट पर रखा हुआ था। वांग चेन जड़, आंखें खुली, शरीर सुन। तुम हार गए, जियाओ यान ने शांत स्वर में कहा। फिर उसने हाथ हटा लिया। धड़ाम। वांग चेन सीधे जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। पूरा अखाड़ा सन्न। ये कैसे संभव है? लिंग जुआन की आंखें कांप गई। एक मध्य स्तरीय 6 सितारा, एक ही प्रहार में। क्या मैंने सपना देखा? पृथ्वी महल का 5वां वरिष्ठ भाई पल भर में हार गया। जियाओ यान ने धीरे से मुड़कर भीड़ की ओर देखा। उसकी आवाज स्पष्ट थी। याद रखो, मानव महल कमजोर नहीं है। और उसी क्षण पूरे धूप मंडप में एक नाम गूंज उठा, शियाओ यान। चिंता मत करो। जियाओ यान अखाड़े से बाहर निकला, अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए बोला। वो मरा नहीं है, बस कुछ समय के लिए बेहोश हुआ है। उसकी आवाज शांत थी, इतनी शांत मानो अभी अभी कोई साधारण अभ्यास समाप्त हुआ हो। लेकिन उसके सामने खड़ी लिंगजुआन के लिए यह दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था। शाओ यान, छोटी चुड़ैल आखिरकार फट पड़ी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने क्या कर डाला है? उसकी आंखों में गुस्सा था, अपमान था, और कहीं न कहीं डर भी। मैंने क्या किया? जियाओ यान ने बेबसी से कंधे उचकाए। मैंने तो बस जो मेरे साथ किया गया उसी का जवाब दिया। उसके शब्द नरम थे, लेकिन उनके भीतर एक साफ चेतावनी छिपी थी। तुमने जरूर कोई घटिया तरीका अपनाया है, लिंगजुआन ने दांत पीसते हुए कहा। 5वां वरिष्ठ भाई, मध्य स्तरीय 6 सितारा डोडी, वो तुम्हारे एक वार में कैसे गिर सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि उसकी आंखों ने जो देखा था उस पर उसका दिमाग विश्वास नहीं कर पा रहा था। जियाओ यान ने उसे ध्यान से देखा। चाहे मैंने कुछ किया हो या नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे दिल को इसका जवाब पहले से पता है। अगर शक है तो उसके होश में आने का इंतजार करो, खुद उससे पूछ लेना। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जोड़ा, और हां, 6 सितारा डोडी सिर्फ तुम्हारे पृथ्वी महल में ही नहीं होते। ये वाक्य मानो किसी अदृश्य हथौड़े की तरह लिंगजुआन के दिल पर लगा। उसकी आंखें अनायास फैल गई। क्या? उसने अवचेतन में बुदबुदाया। जियाओ यान ने बहस जारी रखने की जहमत नहीं उठाई। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं जा रहा हूं। उसने मु फेंग की ओर देखा। चलो। मु फेंग कुछ पल चुप रहा, फिर हंस पड़ा। पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। उसके चेहरे पर संतोष और गर्व दोनों थे। पीछे खड़ी लिंगजुआन अब भी जड़ बनी हुई थी। असंभव, उसने धीमे से कहा। जब वो धूपदानी में आया था, तब उसकी शक्ति सिर्फ
4 सितारा डो डी के शिखर पर थी। 5 साल में 6 सितारा, ये तो विमान से भी तेज है। और उसकी आवाज और धीमी हो गई। उसके शरीर में जीवन मरण की शक्ति भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर जियाओ यान सच में इतना शक्तिशाली हो चुका है, तो पृथ्वी महल में उसे रोक पाने वाले शायद केवल सबसे वरिष्ठ और द्वितीय वरिष्ठ भाई रह गए थे। ये विचार आते ही उसका दिल सिहर उठा। उसने जोर से सिर झटका। नहीं, मैं ये नहीं सोचूंगी। अगले ही पल लिंग जुआन अखाड़े की ओर दौड़ी। वांग चेन अब भी बेहोश पड़ा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ पीछे हट गए। इतनी गर्मी! वांग चेन का शरीर असामान्य रूप से तप रहा था, मानो भीतर से कोई आग जल रही हो। इसे उठा लो, लिंग जुआन ने आसपास खड़े शिष्यों पर चिल्लाया। वे चाहकर भी मना नहीं कर सकते थे। दोनों शिष्यों ने वांग चेन को उठाया और जैसे ही वे चले, नहीं, लिंग जुआन की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। ये शियाओ यान बहुत अजीब है। मुझे पिताजी को बताना ही होगा। उसकी आकृति पलक झपकते ही दृश्य से गायब हो गई। मानव महल की ओर। हे, मु फेंग ने चलते चलते कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि आज तुमने हमें कितनी राहत दी है? पृथ्वी महल सिर्फ इस वजह से हमें दबाता रहा है क्योंकि मानव महल में सिर्फ 5 शिष्य बचे हैं। हमने बहस करना छोड़ दिया था तो वे सीधे हमारे शिष्यों पर उतर आए। उसके शब्दों में सालों की कुंठा थी, लेकिन उसका स्वर गंभीर हो गया। आज के बाद पृथ्वी महल के साथ तुम्हारे संबंध पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। और वहां 7 सितारा डो डी भी है। मु फेंग आगे नहीं बोल पाया। चिंता मत करो। जियाओ यान रुका। उसने दूर स्थित भूमिगत महल की ओर देखा। वहां से कई शक्तिशाली आभाएं उठ रही थी। ऐसी आभाएं जो किसी को भी सावधान कर दें। लेकिन जियाओ यान डरा नहीं। वो बस 7 सितारा है। उसने शांति से कहा, अगर सच में जानलेवा लड़ाई हुई तो मैं उसे भी अपने साथ नीचे खींच लाऊंगा। उसकी आवाज में न घमंड था, न आवेग, सिर्फ तथ्य। चलो, मु फेंग ने गहरी सांस ली। अगले कुछ दिन शांत नहीं रहने वाले। हमें घर पर ही रहना चाहिए। ठीक है, जियाओ यान ने सहमति में सिर हिलाया। आज का उद्देश्य पूरा हो चुका था। पृथ्वी महल को डरा दिया गया था। टीम प्रतियोगिता से पहले यह आवश्यक था। स्वर्ग महल रहस्य का केंद्र। स्वर्ग महल हमेशा शांत रहता था। लकड़ी के घर, घने वृक्ष और एक अजीब सी अलौकिक शांति। बांस से बने एक मंडप में एक बूढ़ा व्यक्ति शांति से बैठा था। उसके हाथ में मटमैली शराब का बर्तन था। हे, इतने व्यस्त व्यक्ति आज मुझसे मिलने कैसे आ गए? बूढ़े व्यक्ति ने आंख उठाकर देखा। सामने खड़ा युवक वही था जो अखाड़े में सब कुछ देख चुका था। एल्डर किंग। उस युवक ने मुस्कुराकर कहा, क्या बिना किसी कारण मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? जब भी तुम आते हो। एल्डर किंग ने बड़बड़ाया, कुछ न कुछ अशांत जरूर होता है। ऐसा मत कहिए। युवक शांति से बोला, मैं हमेशा अच्छी खबर ही लाता हूं। एल्डर किंग ने हाथ से इशारा किया, बैठो। जैसे ही युवक बैठा, एल्डर किंग का चेहरा गंभीर हो गया। बताओ, क्या हुआ? श्याओ यान लौट आया है, युवक ने धीरे धीरे कहा। उसकी शक्ति 6 सितारा डो डी के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। एल्डर किंग की उंगलियां हल्की सी कांपी और युवक ने एक पल रुककर कहा, मैंने उसमें पवित्र ज्वाला का उतार चढ़ाव महसूस किया। धड़ाम। एल्डर किंग की हथेली मेज पर गिरी। शराब का बर्तन टूटकर बिखर गया। क्या तुम्हें यकीन है? उसकी आवाज भारी हो गई।
मैंने अपनी आंखों से देखा, युवक बोला। उसने वांग चेन को एक ही चाल में गिरा दिया। वो बहुत अच्छी तरह छिपा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने हरकत की, पवित्र ज्वाला की तरंग छुप नहीं सकी। एल्डर किंग चुप हो गया। फिर उसने धीमे से कहा, झूजिन, वो बूढ़ा आजकल क्या कर रहा है? वो प्रतिष्ठित समूह, सिर्फ 5 लोग, और जियाओ यान 5 साल तक गायब। शायद उन्हीं वर्षों में झूजिन ने उसे वहां पहुंचाया। युवक हिचकिचाया। तो शाओ यान के बारे में छोड़ो। एल्डर किंग उठ खड़ा हुआ। इसमें तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। मैं झूजिन से मिलूंगा। वो पलटा, फिर अचानक रुका। और हां, स्वर्ग महल के बाकी 6 लोगों को तैयार कर दो। उन्हें अनुभव चाहिए। भूतलोक एक अच्छी जगह होगी। इतना कहकर एल्डर किंग प्रकाश की एक रेखा में बदल गया। मंडप खामोश हो गया। युवक वही बैठा रहा। एल्डर किंग पूरे धूपदानी में शीर्ष 5 में से एक। उसकी आंखों में जटिल भाव उभरे। मुझे नहीं पता स्वर्ग महल में शामिल होना सही था या गलत। उसकी आवाज धीरे धीरे जंगल की शांति में गुम हो गई, और उसी शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान आहिस्ता आहिस्ता आकार ले रहा था। किंग लाओ, स्वर्ग महल के उपप्रमुख। धूपदानी मंडप में फिर से शांति लौट आई थी। अखाड़े की उथल पुथल जैसे कभी हुई ही न हो। मानव महल के वुझू निवास में दिन और रात एक से बीत रहे थे। जियाओ यान और उसके साथी पूरी तरह एकांत जीवन में डूब चुके थे। दिन के समय वे चारों आपस में युद्ध अनुभव साझा करते, रणनीतियों पर चर्चा करते, और कभी कभी सीमित अभ्यास भी करते, ताकि किसी की नजर न पड़े। मु यिंगिंग, वो इन दिनों बिल्कुल दिखाई नहीं दी। उसका कमरा कई दिनों से पूरी तरह शांत था। क्या वह सचमुच? जियाओ यान खिड़की के पास खड़ा होकर बुदबुदाया। डोदी विपत्ति में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। उसने कई बार उस दिशा में देखा, लेकिन कोई हलचल नहीं। अंततः उसके पास लौटकर अपने ही साधना में डूबने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पिछले कुछ दिनों में उसने साफ महसूस किया था, पवित्र ज्वाला पर उसका नियंत्रण धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। अब वो शक्ति बेकाबू नहीं थी। वो सुनती थी, आज्ञा मानती थी। ये बदलाव उसे भीतर तक प्रसन्न कर रहा था। मु यिंगिंग ने कहा था, बस कुछ ही दिन। क्या वो सच में? उसने सिर झटका, विचारों को रोका और आंखें बंद कर ली। मु यिंगिंग का एकांत। उसी समय मु यिंगिंग के कमरे में दृश्य बिल्कुल अलग था। पूरा कक्ष नीली पवित्र ज्वालाओं से घिरा हुआ था। हवा में भयानक ताप और दबाव था। उसके सामने एक नीले रंग का पवित्र ज्वाला क्रिस्टल धीरे धीरे तैर रहा था। उससे निकलती शक्ति कमरे की दीवारों को लगातार हिला रही थी। मु यिंगिंग पालथी मारकर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। भाई, उसकी आवाज बेहद धीमी थी। जब से मैं जुआन सांस स्वर्ग आई हूं, शेंग यान जिंग ने मुझे बताया कि आप यही कहीं हैं। जुआनलिंग शाही परिवार में रहते हुए भी उसने मुझसे यही कहा। उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गई। क्या आप सचमुच जुआनलिंग शाही परिवार में हैं? कुछ क्षण बाद उसने मुट्ठी भींच ली। चिंता मत कीजिए भाई, मैं संप्रदाय प्रतियोगिता तक पहुंचूंगी और फिर मैं खुद जुआनलिंग शाही परिवार जाऊंगी और आपको वहां से बाहर निकालूंगी। उसके शब्दों के साथ पवित्र ज्वाला क्रिस्टल तेजी से चमक उठा, जैसे जैसे वो शक्ति अवशोषित कर रही थी। उसकी पंचसितारा 2D की नींव धीरे धीरे जाग रही थी, और उसके ऊपर
एक और भी भयानक विपत्ति की परछाई चुपचाप उतर रही थी। मानव महल, झू जिन का कक्ष। मानव महल के एक साधारण से घर में एल्डर झू शांत बैठकर एक पुरानी धुन गुनगुना रहे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति पूरे मानव महल में फैली हुई थी। जब शियाओ यान बर्निंग हेवन डोमेन के ऊपर पहुंचा था, तभी एल्डर झू जान चुके थे वो जीवित है और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। ज्वाला बिल्कुल बदल चुकी है। एल्डर झू की आंखों में एक संतोषपूर्ण चमक उभरी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे साफ महसूस कर सकते थे शियाओ यान ने पवित्र ज्वाला को अपने भीतर पूरी तरह छिपा रखा है। इस बच्चे ने सचमुच उम्मीदों से आगे जाकर दिखाया। उन्होंने धीमे से कहा, रेगिस्तानी पहाड़ों में भेजने का उद्देश्य सिर्फ अलौकिक दुष्ट जाति को रोकना था, लेकिन इसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही तेज निकली। उनके होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान आई। दूसरे की पवित्र ज्वाला तक चुरा लाया। हां, जब मैं गया था तो इसने मुझे ही ठुकरा दिया था, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गंभीर हो गया। पवित्र ज्वाला को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर सावधानी न बरती जाए तो वे स्वयं भी अप्रत्याशित नुकसान उठा सकते थे। बाहर आओ। एल्डर झू की आवाज अचानक ठंडी हो गई। इतनी उम्र में भी छिप छिप कर घूम रहे हो। क्षण भर की खामोशी। फिर कमरे का एक कोना धीरे धीरे मुड़ा और वहां एक आकृति प्रकट हुई। एल्डर किंग, स्वर्ग महल के उपहॉल मास्टर, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। एल्डर किंग की आंखों में तीक्ष्ण चमक थी। मुझे पहले से पता था, शाओ यान की पवित्र ज्वाला के पीछे आप ही है, बूढ़े झू। एल्डर झू हंसे। अरे अरे बूढ़े किंग, हिलो मत। मेरे कमरे में मुख्य शिलालेख बिछे हैं। जरा सी हरकत और पूरी संरचना जाग जाएगी। 9 सितारा 2D होकर भी तुम बिना चोट खाए बाहर नहीं जा पाओगे। एल्डर किंग का चेहरा बदल गया। उन्होंने चारों ओर देखा। वाकई अंधेरे में अनेक शक्तिशाली प्रकाश बिंदु छिपे हुए थे। तुम? हा हा, झू जिन ने हाथ हिलाया। मजाक कर रहा था। भला कौन बिना वजह ये सब बिछाएगा? उन्होंने शिलालेख वापस समेट लिए। एल्डर किंग ने गहरी सांस ली। तुम आज भी उतने ही चालाक हो। झू जिन का चेहरा अब पूरी तरह गंभीर था। इसीलिए मैंने कहा था, ये लड़का तुम्हारे स्वर्ग महल के साथ शिष्यों से कम नहीं, भविष्य में और भी आगे जाएगा। एल्डर किंग ने दूर देखा। पवित्र ज्वाला निश्चय ही उन रेगिस्तानी पहाड़ों में थी। हां, झू जिन ने सिर हिलाया। और वहां की अलौकिक दुष्ट जातियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। क्या? एल्डर किंग चौंक गए। सिर्फ 6 सितारा 2D की शक्ति से वे जानते थे वे जातियां कितनी भयावह थी। चिंता मत करो, झू जिन ने शांत स्वर में कहा। पूरे जुआन तियान स्वर्ग में 3 से अधिक लोग नहीं जानते कि वहां पवित्र ज्वाला और दुष्ट जातियां थी। एल्डर किंग ने धीरे से कहा, मंडप प्रमुख, असंख्य फूल मंडप और विष संप्रदाय। ठीक समझे? झू जिन ने हल्की आह भरी। हमारे मंडप प्रमुख के युवावस्था के प्रेम प्रसंग अब एकांत से बाहर आकर कैसे सुलझेंगे? एल्डर किंग अचानक चौंक पड़े। मंडप प्रमुख बाहर आ गए हैं? झू जिन ने झुककर उनके कान में कुछ फुसफुसाया। एल्डर किंग की आंखें फैल गई। अब समझा, इसीलिए तुम इतने सतर्क थे। झू जिन की आवाज गहरी हो गई। शांति सिर्फ दिखावटी है। भूतलोक हमारे जुआन तियान स्वर्ग में धीरे धीरे घुसपैठ कर चुका है। असली तूफान अब दूर नहीं। और यान ची का मामला? एल्डर किंग ने सिर हिलाया। लेकिन
उसका स्थान। झू जिन मुस्कराए। तुम शियाओ यान को भूल गए? पवित्र ज्वालाएं एक दूसरे को महसूस करती है। यही सबसे बड़ी कुंजी थी। मैं अभी व्यवस्था करता हूं, एल्डर किंग ने गंभीरता से कहा, और अगली ही सांस में वो वहां से गायब हो गए। कमरा फिर शांत हो गया। झू जिन ने धीरे से आंखें बंद की। एक ही जड़ से जन्मे, फिर भी एक दूसरे को नष्ट करने पर तुले उनके शब्द धीरे धीरे हवा में घुल गए, और उसी शांति के भीतर एक महायुद्ध अपना रूप ले रहा था। टीम प्रतियोगिता में अब केवल 5 दिन शेष थे, और बैक माउंटेन में आगे बढ़ने के लिए मू यिंगेंग के पास सिर्फ एक दिन। ये समय साधारण नहीं था। ये वो समय था जहां एक निर्णय भविष्य की दिशा तय कर देता है। सुबह वुझू निवास। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, और वुझू निवास पहले ही शांत साधना की आभा से भर चुका था। जियाओ यान पालथी मारकर बैठा था। उसकी सांसें गहरी थी, स्थिर थी। उसके शरीर के भीतर पवित्र ज्वाला धीमी लेकिन अनुशासित लय में बह रही थी। अब वो उसे रोक नहीं रहा था, नहीं जबरदस्ती नियंत्रित कर रहा था। वो समझ रहा था, टीम प्रतियोगिता। उसने मन ही मन सोचा, अब शक्ति से ज्यादा नियंत्रण मायने रखेगा। उसने महसूस किया, यदि वो इस ज्वाला को पूरी तरह साध ले, तो 7 सितारा डो डी भी उसे हल्के में नहीं ले पाएंगे। यही सही दिशा है। उसी क्षण अनपेक्षित आगंतुक वुझू निवास के द्वार पर एक आकृति आकर रुकी। उसने दीवार पर खुदे बड़े अक्षरों को देखा, वुझू निवास। फिर बिना झिझक अंदर कदम रख दिया। क्षमा प्रार्थी हूं। आंगन में एक सौम्य विनम्र आवाज गूंजी। क्या? सीनियर ब्रदर शियाओ यान यही रहते हैं? जियाओ यान की आंखें खुली। उसने आगंतुक को देखा। साधारण वेश, शांत चेहरे वाला युवक। लेकिन जैसे ही उसकी आभा को परखा, 5 सितारा डोडी मध्य स्तर जियाओ यान के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। तो आखिरकार उसने मन ही मन कहा, कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन यह पृथ्वी महल का व्यक्ति नहीं था, मैं ही हूं। जियाओ यान खड़ा हुआ और बाहर आते हुए बोला। युवक की आंखें चमक उठीं। सीनियर ब्रदर शियाओ यान, उसने उत्साह से कहा, आप वाकई मानव महल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हैं। मैंने सुना है आपने पृथ्वी महल के 5वें वरिष्ठ भाई को सीधे नॉकआउट कर दिया। वो दृश्य बेहद संतोषजनक था। उसकी आवाज में न बनावट थी, न डर, सिर्फ प्रशंसा, क्योंकि सच यही था। वुझू निवास के ये 5 लोग अब पूरे मानव महल में सम्मान से देखे जाते थे। जो शिष्य पहले पृथ्वी महल द्वारा दबाए जाते थे, आज वे सीना तानकर चल रहे थे। कुछ खास नहीं था, जियाओ यान ने हल्के स्वर में कहा। लेकिन तभी युवक को जैसे अचानक कुछ याद आ गया। ओह, मैं सबसे जरूरी बात तो भूल ही गया। एल्डर झू, उन्होंने आपको बुलाया है। कहते हैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करनी है। एल्डर झू का बुलावा। एल्डर झू, जियाओ यान ने मन ही मन दोहराया। उसे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। अर्धमर स्तर की शक्ति, जुआन तियान सान के नंबर 1 युद्ध संरचना गुरु, और सबसे अहम वो व्यक्ति जिसने उसे रेगिस्तानी पहाड़ों में भेजा था। जियाओ यान ने शिष्य को विदा किया और स्वयं एल्डर झू के निवास की ओर बढ़ चला। रास्ते में कानों में फुसफुसाहटें पड़ती रहीं। वही शियाओ यान है, पृथ्वी महल का 5वां वरिष्ठ भाई। एक ही वार में अगर पृथ्वी महल भड़क उठा तो ये लड़का मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन जियाओ यान का चेहरा बिल्कुल शांत था।
अब वो उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां अफवाहें केवल हवा भर थी। एल्डर झू का कुटीर। जैसे ही वो लकड़ी के घर के पास पहुंचा, एक खतरनाक आभा हवा में फैल गई, इतनी तीव्र कि जियाओ यान की आत्मा स्वतः सतर्क हो उठी। ताकत, उसने मन ही मन सोचा, फिर बढ़ गई है। अचानक अंदर आओ। नरम लेकिन सीधे दिल तक उतरती आवाज। जियाओ यान मुस्कुराया और भीतर चला गया। लकड़ी के घर के अंदर शांत वातावरण के बावजूद शक्ति की तरंगे हर दिशा में मौजूद थी। हे, एल्डर झू बैठे हुए बोले, छोटे लड़के, अब तो तुम और भी रहस्यमय हो गए हो। उनकी आंखें जियाओ यान को भेद रही थी। रेगिस्तानी पहाड़ों की यात्रा काफी सफल रही, है ना? हां, जियाओ यान ने सिर झुकाया। एल्डर झू की आवाज क्षण भर गंभीर हो गई। क्या तुमने पवित्र ज्वाला को भस्म कर लिया? जियाओ यान जानता था यहां झूठ बेकार है। हां, रैंक 35, अग्नि हृदय स्वर्गीय चट्टान। ये अमर गुरु क्वांगमू का उपहार था। उसने शांत भाव से पूरा विवरण बताया। दुष्ट जाति, मुहर का टूटना, अंतिम बलिदान। एल्डर झू चुपचाप सुनते रहे। स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने उन्हीं को मिलते हैं जो उन्हें पाने के योग्य होते हैं। फिर उनकी आंखें तेज हो गई। लेकिन याद रखना, जिसके पास खजाना होता है वो स्वयं संकट बन जाता है। कुछ क्षण बाद, पवित्र ज्वाला को अवशोषित करने के बाद, क्या तुम्हें कुछ असामान्य लगा? जियाओ यान हिचकिचाया, फिर बोला, मेरे डोची सागर में युद्ध ऊर्जा गायब हो रही है। वहां एक भयानक अग्नि राक्षस है। हर बार जब मैं उसे तोड़ता हूं वो छोटा होता जाता है, लेकिन मेरी शक्ति उसी में समा जाती है। एल्डर झू की आंखें एक पल के लिए गंभीर हो गई। फिर वे धीरे से बोले, तो बात यही है, तुम्हारा डोची सागर पहले ही संपीड़ित होकर एक उग्र दानव बन चुका है। डो दी की असली साधना यहीं से शुरू होती है। जब ये पूर्ण होगा, तुम्हें केवल डोची ही नहीं बल्कि अतुलनीय स्थायित्व भी देगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अभी इसे समझने की जरूरत नहीं। जब तुम नौसितारा डो डी बनोगे तो ये दानव तुम्हें जवाब दे देगा। उनकी मुस्कान गहरी थी, रहस्यमय थी और उसमें भविष्य के किसी भयानक रहस्य की झलक थी। आध्यात्मिक शक्ति का चरम उत्कर्ष। एल्डर झू के शब्द सुनते ही जियाओ यान ने असहाय भाव से अपनी आंखें घुमा ली। उसके मन में हल्की सी खिन्नता थी, हल्का सा असंतोष भी। उसे साफ महसूस हो रहा था वृद्ध झू ने फिर से कुछ बातें छिपाई हैं। ठीक है, ठीक है। एल्डर झू हंस पड़े। अभी मुंह फुलाए बैठे हो? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारा डोची सागर कितने अनगिनत लोगों का सपना है? इतना बड़ा सौदा मिलने के बाद मासूम बनने का नाटक मत करो। उनकी हंसी में मजाक था, लेकिन गर्व भी। जियाओ यान चुप रहा। वो जानता था एल्डर झू उसे यूं ही नहीं छेड़ रहे। कुछ क्षण बाद उसने गहरी सांस ली और आखिरकार अपने मन का सबसे बड़ा प्रश्न पूछ लिया। एल्डर झू, मैं 6 सितारा डो डी तक पहुंच चुका हूं, लेकिन मेरे शरीर में जीवन और मृत्यु की शक्ति का एक कण भी क्यों नहीं है? ये प्रश्न उसके मन में कई दिनों से घूम रहा था और अब वो और सहन नहीं कर पाया। जीवन मरण शक्ति का रहस्य। जियाओ यान की बात पूरी होते ही एल्डर झू की हंसी एक झटके में रुक गई। उनका चेहरा क्षण भर में गंभीर हो गया। क्या? उनकी आवाज में अविश्वास था। तुम कह रहे हो तुम्हारे शरीर में जीवन मरण शक्ति का एक अंश भी नहीं है? ये सुनकर एल्डर झू सचमुच चौंक गए, क्योंकि डो दी की साधना में ये एक अटल नियम था।
5 सितारा डो डी के बाद 6 सितारा डो डी में प्रवेश सिर्फ शक्ति से नहीं होता, बल्कि विपत्ति से होता है। 6 सितारा डो डी की आपदा। अगर कोई असफल हो जाए तो न्यूनतम स्थिति में उसकी शक्ति गिर जाती है और अधिकतम स्थिति में उसकी नींव ही पूरी तरह नष्ट हो जाती है। लेकिन यदि कोई उस आपदा को पार कर ले तो उसके शरीर में जीवन और मृत्यु की शक्ति स्वतः जन्म लेती है। यही शक्ति डो शियान बनने की दहलीज होती है। मैंने कई बार जांच की है, जियाओ यान ने भारी स्वर में कहा। वहां कुछ भी नहीं है। एल्डर झू धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। असंभव, उन्होंने बुदबुदाया। सिवाय कुछ विशेष साधना विधियों के। विशेष साधना विधियां? जियाओ यान चौंक गया। हां, एल्डर झू ने समझाना शुरू किया। कुछ लोग पूरी तरह शारीरिक साधना पर निर्भर करते हैं, कुछ कठपुतली नियंत्रण पर, और कुछ दूसरों की आत्माओं को भस्म करने की शक्ति पर। ऐसे लोगों के शरीर में 6 सितारा डो डी बनने पर भी जीवन मरण शक्ति नहीं बनती, लेकिन उनकी शक्ति फिर भी असामान्य होती है। एल्डर झू की आवाज धीरे धीरे गंभीर होती चली गई। लेकिन अगर जीवन मरण शक्ति नहीं है तो तुम्हारी अंतिम सीमा डो दी का शिखर ही होगी, डो शियान। उससे आगे जाना असंभव। ये बात जियाओ यान के दिल में गहराई तक उतर गई, लेकिन उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने 6 सितारा डो डी की आपदा का सामना ही नहीं किया, बिना विपत्ति के। क्या? एल्डर झू के स्वर में हल्का सा क्रोध उभर आया। तो फिर तुम 6 सितारा डो डी बने कैसे? जियाओ यान ने सारी बात साफ साफ बता दी। रेगिस्तानी पहाड़, अमर गुरु क्वांगमू, पवित्र ज्वाला और अचानक बढ़ी शक्ति। आपदा कभी आई ही नहीं। एल्डर झू कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, ये जानकारी मुझे दर्ज करनी होगी। तुम्हारी स्थिति सचमुच अभूतपूर्व है। मैं जांच करूंगा और फिर तुम्हें उत्तर दूंगा। जियाओ यान ने गंभीरता से सिर झुका दिया। तब तक मैं आपका आभारी रहूंगा। लेकिन तभी एल्डर झू मुस्कुराए। क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें सिर्फ इसी के लिए बुलाया है? असली विषय आध्यात्मिक शक्ति। जियाओ यान की भौहें सिकुड़ गई। तो फिर? उसने पूछा। एल्डर झू की आंखों में एक अजीब चमक उभरी। पवित्र ज्वाला को अवशोषित करने के बाद क्या तुम्हारी आत्मिक शक्ति पर कोई प्रभाव पड़ा? यह प्रश्न जियाओ यान के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित था। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद की। अपने भीतर झांकने लगा। डो ची सागर, वहां तैरता पवित्र ज्वाला क्रिस्टल। पास ही सुस्त पड़ा अग्नि राक्षस। फिर आत्मसागर, जहां आत्मद्रव धीरे धीरे बह रहा था। वहां कोई असामान्य उछाल नहीं था। नहीं, जियाओ यान ने आंखें खोली। आत्मिक शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एल्डर झू ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने बुदबुदाया। जियाओ यान की जिज्ञासा अब चरम पर थी। एल्डर झू, कृपया साफ बताइए। एल्डर झू अचानक मुस्कुराए। तो फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को देखो। जन्म संबंधी मूल शिलालेख। अचानक एल्डर झू की आंखों से तीव्र तरंग निकली। निगोंगवान का जन्म संबंधी मूल शिलालेख। जियाओ यान चौंक गया। सच कहें तो धूपदानी छोड़ने के बाद उसने कभी इस शक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसे न इसका अभ्यास आता था, न उपयोग। देखते हैं तुम्हारी मानसिक शक्ति कहां तक पहुंची है। अचानक भनभनाहट। जियाओ यान की पुतलियां सिकुड़ गई। मड पैलेस पिल का मूल शिलालेख गायब। एल्डर झू मुस्कुराए। घबराओ मत, अब वो इसे संभाल नहीं पा रहा।
अंदर देखो। और अगले ही पल जियाओ यान ने देखा, मड पैलेस पिल के पास एक नया मूल शिलालेख, दिव्य गति जनजात कोर शिलालेख। वो धीरे धीरे घूम रहा था। उसके चारों ओर धरती पीली पवित्र ज्वाला की परत, हर घूर्णन के साथ उसका भार और गहराता जा रहा था। एल्डर झू की आंखें चमक उठीं। मेरी भविष्यवाणी सही निकली। पवित्र ज्वाला के साथ जुड़ी ये आध्यात्मिक शक्ति साधारण नहीं है, से अकल्पनीय छलांग। अब ध्यान से देखो, एल्डर झू ने कहा। प्रत्येक घूर्णन एक स्तर है। 10 घूर्णन, पूर्ण स्तर, सफेद, पीला, लाल, काला, स्वर्ण। जियाओ यान ने ध्यान केंद्रित किया और पीली आभा, 6 पैटर्न वाला पीला एरे मास्टर। एल्डर झू ने अविश्वास से सिर हिलाया। 5 साल पहले तुम केवल अक्षर संघनन स्तर पर थे और अब पीला स्तर। लेकिन अचानक लाल रोशनी, पूरा कक्ष रक्तसी लाल आभा से भर गया। वो प्रकाश शक्ति से नहीं, घातक भावना से भरा था। एल्डर झू सांस रोककर खड़े रह गए। ये असंभव है। लाल युद्ध संरचना, इंपीरियल मास्टर। और वहीं इस अध्याय का अंत हुआ। लेकिन जो शुरू हुआ था वो सिर्फ शुरुआत थी। आध्यात्मिक शक्ति का ये उत्कर्ष भविष्य में किस विनाश को जन्म देगा, ये अभी कोई नहीं जानता। लाल शिलालेख की जागृति, इंपीरियल मास्टर का जन्म, द फ्लेम एम्परर स्पिरिचुअल असेंशन आर्क। जब सभी समझ रहे थे कि ये सीमा यही खत्म हो जाएगी, तभी लाल प्रकाश फूट पड़ा। ये कोई साधारण उन्नति नहीं थी। ये नियमों के भीतर की प्रगति भी नहीं थी। पीले स्तर की सीमा टूट चुकी थी और अब सामने था लाल एरे मास्टर का क्षेत्र। एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जिसका जन्म पवित्र ज्वाला के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। एक ऐसा मार्ग जो किसी ग्रंथ में दर्ज नहीं। एल्डर झू चुप थे, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी प्रतिभा अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी। जीवन मरण की शक्ति नहीं, फिर भी सीमा से आगे बढ़ना। और अब आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट। ये संयोग नहीं, ये किसी महान पद की भूमिका है। अब सवाल ये नहीं है कि शियाओ यान कितना शक्तिशाली बनेगा। सवाल ये है, वो किस नियम को तोड़ने वाला है। अगला अध्याय या तो देवताओं को चौंकाएगा या फिर पूरे साधना संसार की नींव हिला देगा। द फ्लेम एम्परर इज नो लॉन्गर इवॉल्विंग, ही इज अवेकनिंग बियॉन्ड डेस्टिनी।